गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं। क्लास है 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है निम्न दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी कि सरलतम रूप में बदलिए। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है 0.6, बी आपको दे दिया है 2.5, सी आपको दे दिया है 1.0, डी आपको दे दिया है 3.8, ई आपको दे दिया है 13.7, एफ आपको दे दिया है 21.2 और जी आपको दे दिया है 6.4। चलिए ये आपको पॉइंट दे रखे। आपको दशमलव संख्या मतलब पॉइंटों में संख्याएं दे रखी है, इनको भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब सरलतम रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। यदि किसी संख्या में मान लो 5/10 दे दिया, अगर ये अपन इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये बटे में 10 है, उसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो देखिए सिंपल सा है, जीरो कितनी है, 1 0 है, तो पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगाना है। क्या करना है आपको, ये हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, या पॉइंट से पहले एक 0 और लगा देना 0.5। इसी प्रकार से जब आपको 0.5 दे दे, मान लो 0.5 दे दे, इसमें आपको किस में लिखना है, आपको सरलतम रूप में लिखने को कह दे, मतलब भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है, कितनी है, देखिए पॉइंट का लगाया 1, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 1 है, तो ये हटाया तो 1 0 लगा देंगे वापस से। सारे क्वेश्चन में अपने को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं। यहां पर देखिए पॉइंट अब आपको दे दिया 0.6 दे दिया, क्या दे दिया 0.6। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगेगा पॉइंट का। पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, 1 अंक है, तो यहां पर लग जाएगा 1 0, तो अपना आंसर हो जाएगा 6/10। सिंपल सा आंसर है। इसी प्रकार से अपन यहां पर देखिए आपको दे रखा है 2.5, इसमें भी देखिए पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 1 लगा दिया। पॉइंट के बाद देखेंगे अंक कितने हैं, 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक होते हैं तो 2 0, 3 अंक होते हैं तो 3 0, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उतने 0 लगानी है अपने को। तो जब चलिए पॉइंट तो हट गया, तो यहां पर बचा कितना 25/10, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको और छोटा करना चाहो तो इसको काट सकते हो। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, तो आपका आंसर 5/2 भी सही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात करेंगे तो देखिए 1.0, पॉइंट हटाया तो बट्टे में 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। तो अपन इसको ये कह सकते हैं 10/10। क्या कह सकते हैं, 10/10। यदि अपन इसको काटें तो 1 आता है, कितना आता है अपना आंसर, 1 आएगा, ये भी अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अपन करते हैं 3.8। देखिए 3.8, ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट का लगा दिया अपन ने 1,
पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, केवल एक ही अंक है, तो एक जीरो लगा देंगे। तो आपका आंसर देखिए 38/10 हो गया। यदि इसको और छोटे रूप में लिखना है तो देखिए 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 की टेबल से ऊपर काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 19/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं 13.7 है। कितनी संख्या दे दी, 13.7। अब यहाँ पर अपन पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में एक लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो लगा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 137 बट्टे में 10। ये आपस में नहीं कटते, तो इसका आंसर अपना यही होगा। अब इसकी देखिए 21.2 दे दिया आपको, कितना दे दिया, 21.2 दे दिया। अब इसका पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में एक लगाते हैं, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, केवल एक ही अंक है, तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंक कितने हो गए, देखिए पॉइंट तो हट गया, तो पूरी संख्या एक होगी, यानी कि 212 बट्टे में 10। यहाँ पर बात करते हैं 6.4 हो गया आपके, इसका भी पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में कितना लगाएंगे, पॉइंट हटाया तो एक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, तो 64/10। यदि आप चाहते हो इसको और काटना और छोटा करना चाहते हो तो देखिए 2 की टेबल में दोनों कट रहे हैं, 2 की टेबल में 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 32/5। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। अगला कह रहा है कि सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सेंटीमीटर, और नीचे आपको मिलीमीटर दे रखे हैं। तो आपको पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे। इसका मतलब 10 मिलीमीटर मिल करके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इकाई कौन सी बड़ी हुई आपकी, सेंटीमीटर बड़ी हुई, मिलीमीटर छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए, तो 1 मिलीमीटर की बात करें तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर कितने होंगे, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दिया जाता है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग देंगे, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 की गुणा की जाती है। इतनी सी चीज याद रखना, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये 2
बी पॉइंट 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, सी पॉइंट 116 मिलीमीटर, डी पॉइंट 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। ठीक है, ई पॉइंट 11 सेंटीमीटर और 52 मिलीमीटर। ई पॉइंट भी हो गया। एफ पॉइंट और देख लेते हैं। एफ पॉइंट यहां पर कर लेते हैं। चलो, एफ पॉइंट 83 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 83 मिलीमीटर। अब जो आपको आंसर लेकर आना है वो किसमें लेकर आना है? सेंटीमीटर का उपयोग करना है। इसका मतलब मिलीमीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो सिंपल है, क्या करने को कहा है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देना है, यानी कि इन सब में 10 का भाग दे दो। अब देखिए 2 मिलीमीटर है, इसमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग दे देंगे। तो 2/10 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इसको अपन पॉइंट हटाते हैं। क्या हटाते हैं? सॉरी भाग देते हैं। तो देखिए पॉइंट लगा दिया। कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। सेम यही अपना आंसर। नेक्स्ट 30 मिलीमीटर है, तो 30 मिलीमीटर में 10 का भाग देंगे। तो भाग देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। इसी के साथ सी नंबर है 116 मिलीमीटर है। 116 में 10 का भाग देंगे तो देखिए जीरो कितनी है? एक जीरो है, तो पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 11.6 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 सेंटीमीटर तो है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो प्लस में 2 में 10 का भाग देंगे। किसमें? 2 में 10 का भाग देंगे। तो देखिए एक जीरो है, तो ये जीरो हटा दी और एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 4 में 2.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर। अब 11 सेंटीमीटर है। देखिए 11 सेंटीमीटर को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में। प्लस 52 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देते हैं। तो देखिए एक जीरो है, तो ये जीरो हटा दिया तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब आपको हो गया 11 प्लस 5.2। तो देखिए 11 और 5 कितना हो गए? 16.2 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर। इसी के साथ अपना एक लास्ट क्वेश्चन है। 83 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 83 में किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे। ये देखिए 10 काटा, कितनी? एक जीरो है, तो पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.3 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।